Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या लेके आ रहा है। एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं रिमेनिंग डेज ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो आपकी एनर्जीज और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए क्रिस्टल ओपन करेंगे तो लकी क्रिस्टल निकल के आएगा अक्टूबर मंथ में क्या रह सकता है। क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग 9 ऑफ सॉर्ड के साथ हो गई है। एरीज एक कार्ड बता रहे हैं फिलहाल करेंट सिचुएशन की मैं बात करूँ, ओवर थिंकिंग आप ज़्यादा कर रहे हैं, किसी बात की आप बहुत ज़्यादा ना टेंशन लेके बैठ गए हैं। ये आपके करियर वाइज टेंशन अराइज होते हुए नज़र आ रही है या रिलेशनशिप वाइज, बट कोई बात नहीं है, ये टेंशन से आपको अक्टूबर मंथ में हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। मतलब 9 ऑफ अक्टूबर तक आपके माइंड में कंटिन्यूस थॉट्स रोटेट हो रहे हैं, टेंशन आपको चल रही है, लेकिन आफ्टर 9 ऑफ अक्टूबर आप कुछ रिलैक्सिंग काइंड का फील करोगे, है ना। मिड ऑफ अक्टूबर से आप चेंजेस देखोगे, सिंपली आपको हीलिंग दी जा रही है। मे बी आप अगर रिलेशनशिप में कमिटेड हैं तो आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उनके साइड प्रॉब्लम्स सडन वे में अराइज हो गई हैं। और एक प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 9 सॉर्ड्स प्रेजेंट है, तो डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही हैं। तो वो भी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और आप भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो फियर एंजाइटी में आप चले आ रहे हो, डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हैं ना एरीज, इससे आपको बाहर निकलने की कोशिश करना है। फेलियर्स आप में भी बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं पिछले समय से, तो उन फेलियर्स से आप ओवरकम कर रहे हैं और मेन बात है अपने लाइफ लेसन को लेते हुए आगे आप बढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जितना रिलैक्सिंग मूड में जाने का कार्ड है उतना ही आपको एक हैप्पी भी फील कराएगा, क्योंकि जो परेशानियां थी, जो चैलेंजेस थे, आप उन्हें डील करना सीख गए हैं और उन चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, ये आप में डीलिंग्स स्ट्रॉन्ग हो रही है। देन 9 ऑफ सॉर्ड आपके कुछ ऐसे सिनेरियो को बता रहा है कि आपके चारों ओर जितने भी लोग प्रेजेंट है ना, मे बी आपके अपोजिशन में ज़्यादा जा रहे थे, आपके लिए सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में ज़्यादा थे, तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। तो ये कार्ड आपको नेगेटिव लग रहा हो क्योंकि यहाँ पर ना डार्क एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन ये डार्कनेस एक पॉजिटिव शिफ्ट लेके आ रहा है, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। होप बना के रखना है, फेथ बना के रखना है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, तो बहुत जल्द आप इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे एरीज। और मैंने आपको बोल ही दिया 9 ऑफ अक्टूबर के बाद से ही आप चेंजेस देखेंगे। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, कोई पर्सन है जो आपको सॉलिड कमिटमेंट, सॉलिड ऑफर आपके साइड कुछ लेके आना चाह रहे हैं। आप में ना एक आर्टिस्टिक काइंड की कैपेबिलिटी होती है, तो आप किसी आर्ट वर्क में अक्टूबर मंथ में इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। लविंग पार्टनर का कार्ड है, तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना पिछले समय से, या आपके रिलेशनशिप में टेंशन्स ज़्यादा अराइज हो गई है ना, तो एक लवेबल मूड में कोई पर्सन अपनी एनर्जीज आपको शो कर सकते हैं, कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। सरप्राइजिंग वे में किसी पर्सन की एंट्री भी हो रही है, तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको लाइफ में मिले हुए हैं ना, उस डिसअपॉइंटमेंट से आप ओवरकम कर रहे हैं, मीन्स आगे बढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आप में भी अपने इमोशंस को ट्रैप करके बैठ गए थे, या आपके पर्सन इमोशंस को ट्रैप कर रहे थे, एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे थे, तभी टेंशन्स ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो ये कार्ड एक्सप्रेस होने को शो कर रहा है। तो अगर आपको किसी तो भी काइंड का हेजिटेशन चला आ रहा था या ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे ना, तो वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। पिछले समय में ना आपने कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शन मिस कर दिया है, करियर वाइज नज़र आ रहा है, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस दी जा रही है। अब एफर्ट कैसे लगाना है, मेहनत कैसे करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये ना एक मूडीनेस का भी कार्ड है। किस टाइप का, मतलब आपका जब मन होता है तब आप अपनी एनर्जीज को सही वे में लेके जाते हो, वर्कोहॉलिक होते हो, काम पर ध्यान देते हो, लेकिन जब आपकी एनर्जीज एकदम डिग्रेड हो जाती है तो आपको ऐसा फील होता है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको डिग्रेडेड फील भी हो रहा है तो आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है लाइफ में,
क्योंकि ये चीज़ निगेटिव है और निगेटिव चीज़ आप पर ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाएगी, तो अगर आप आगे भी बढ़ रहे होगे ना तो नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एनालिसिस आपको सही वे में करना आना चाहिए, स्टेप लेना है सिंपल। देन यहाँ पे कार्ड आ गया फूल, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया है। तो एंडिंग्स आपने बहुत देख ली है, एंडिंग्स के बाद सिचुएशन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है और एक नए वे में आप अपनी लाइफ को रिक्रिएट कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना, अक्टूबर मंथ में या तो आप किसी नए रिलेशनशिप में या नए करियर में एंटर हो सकते हैं, या फूल के साथ आप चीज़ों को रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई पर्सन एक न्यू बिगनिंग लेके आना चाह रहे हैं। रीज़न देख लो, बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है जो हैप्पी मूड में जाने को शो कर रहा है। फूलिश आपने डिसीजन लिए हैं, उसको आप ओवरकम कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। देन ये एक एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड भी है, तो अक्टूबर मंथ में आप कहीं ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं और कहीं विजिट कर रहे हैं, या एक ट्रैवल की एनर्जी दिख रही है, सोलो ट्रिप नज़र आ रही है एक्चुअली ये, या आप अपने फ्रेंड्स या किसी पर्सन के साथ भी कहीं जा सकते हैं। फ्यूचर एनर्जी को डिफाइन करता है ये कार्ड, तो प्रेजेंट के एक्शंस आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे। तो अभी आप डिसाइड कर लीजिए अभी आपको एक्शन लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका फोरसाइट भी स्ट्रांग है और आप समझ पा रहे हो कि इस टेंशन में बैठे रहने से, ओवरलोडेड अपने आप को फील कराने से काम नहीं बनेगा, एक्शंस आपको लेने ही पड़ेंगे। आपके पर्सन के साइड से भी मैसेज आ रहा है कि उन्होंने जो प्रॉब्लम्स झेली हुई है उसका कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ रहे हैं, उससे सेल्फ वर्क कर रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं या रिन्यू करना चाह रहे हैं। ये कार्ड रिन्यूअल का ही है। आपकी हेल्थ में अगर डाउन चल रही होगी हेल्थ, तो उसमें भी आप रिकवरी ही देखेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है अक्टूबर मंथ में। बॉटम से हाई प्रीस्टेस है, थोड़ा सा अवेयर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ निगेटिव एनर्जीज या निगेटिव लोग आपके सराउंडिंग पे आप पर ही नज़र रखे हुए हैं। कोई बात नहीं, आपका तो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सही गलत का आप डिसीज़न ले पाओगे और साइकिक एबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। ये एक स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को गेन करने का कार्ड है, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में भी आगे बढ़ रहे हो, एनर्जीज़ को रिगेन कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर्स आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ना एरीज, उसके क्वेश्चन के आंसर आपको दिए जाएंगे। प्रेयर्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इतना ज़्यादा प्रेयर्स करोगे उतने जल्द आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाएंगे। अभी देखते हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला कार्ड आ गया, तो मे बी आप ना थोड़ा इनडिसाइसिव मोड में चल रहे हैं। मे बी आपके पास ऑप्शंस एंड चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस हो सकती हैं तभी वो परेशान चल रहे हैं, या किसी थर्ड पर्सन की वजह से डिफरेंसेस हैं। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि करियर में भी आप मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो और रिलेशनशिप में भी आप डिसीजन ले पाओगे। तो एनर्जीज अभी आपको उलझी हुई नज़र आ सकती हैं, लेकिन इन रियलिटी अक्टूबर मंथ में ही सारी एनर्जीज चेंज होंगी, मतलब पॉजिटिव शिफ्ट आप देख पाओगे। बैलेंस बहुत अच्छे से बना रहे हैं और जो कमिटमेंट आपको अभी तक रिलेशनशिप में नहीं दिया गया है, जिसके लिए आप सर्च कर रहे हो, जो एनर्जीज आप गेन करना चाह रहे हैं, वो कमिटमेंट आपको मिल सकता है। प्रायोरिटाइज करना सीखिए, मतलब आप लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, क्या ज़रूरी है, आपका करियर ज़रूरी है, रिलेशनशिप ज़रूरी है। तो जो भी एनर्जीज आपको लग रहा है कि फ़िलहाल उस पर काम करना चाहिए, तो एक्शंस लीजिए सिंपल। सिर्फ इनडिसाइसिव मोड में जाने से काम नहीं बनेगा। अभी देखते हैं नाइट ऑफ कप्स के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कर रहे हो, मतलब देखिए यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड आ गया है जहाँ पर आप वो थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं एरीज। मतलब आपको पता नहीं किस बात की इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है, इतनी ज़्यादा हेडेक चल रहा है कि आपके पास सोल्यूशन होने के बाद भी आप उस एनर्जी को नोटिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स ने आपको सोल्यूशन दे रखा है, ये की प्रेजेंट है। आप चाहें तो टेंशन्स को रिलीज भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं रियलिटी। तो मैं एक बात बताऊं, अभी तक ये डोर क्लोज था आपके साइड से, तभी कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर पा रहे थे या क्लैरिटी आपको नहीं दी जा रही थी। बट यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस डोर को ओपन कर रहे हैं, तभी कोई प्रपोजल आपके साइड आ सकता है। तो ये प्रपोजल आपके करियर वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। वैसे ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में तो जा ही रहे हो, लेकिन एक नया करियर शुरू करने के बारे में अगर आप विचार कर रहे हैं ना, तो आपके पास कोई ऑफर भी आ सकता है करियर शुरू करने के लिए। रिलेशनशिप में भी दिख रहा है कि आपके पास अगर ऑप्शंस है ना, तो आप डिसीजन ले लोगे।
तो ये कार्ड आपके लिए क्यों निकल के आया है कि आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी भी अगर आप इस मोड में चले आ रहे हैं ना, जो आप पहले एनर्जी रखा करते थे पॉजिटिव मोटिवेटेड, उसमें आपको वापस आना पड़ेगा। मीन्स सेल्फ वर्क आपको करना है, सिंपल। अभी देखते हैं फूल के लिए कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। हरमिट, मैं क्या बोलती चाह रही थी, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। हरमिट का कार्ड आ गया, सेल्फ वर्क करिए, एनालिसिस आपको सही वे में करना है। और हरमिट यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज़ को ना रिगेन करने को भी बता रहा है। इनर रिफ्लेक्शन का कार्ड मैं इसको बोल सकती हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग पीरियड आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोनलीनेस वाली एनर्जी थी, अलोन वाली एनर्जी थी ना, तो सोशलाइज आप ज़्यादा हो रहे हो। इनर सेज का कार्ड है, तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे कन्वर्ट हो रही है ना कि कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आएंगे भी ना तो आपसे मोटिवेटेड रहेंगे, ठीक है। इनर गाइडेंस का कार्ड है, तो आप जो गाइडेंस अभी यहाँ वहाँ सर्च कर रहे थे ना, वो गाइडेंस आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। ब्राइटर मूड में जाने का कार्ड है, और ये बता रहे कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स पिछले समय से अराइज हो रखी है ना, उन प्रॉब्लम्स को आप इजी वे में डील करोगे और रिजॉल्व करेंगे। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है कि आपके पर्सन आप तक पहुंचने में एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाने वाले हैं, तभी वो ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एक टॉप लेवल पे पहुंच रही है, क्योंकि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा की है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है। ये कार्ड आपके स्ट्रगल को ही डिफाइन कर रहा है। अगर आपको पेंटिकल भी ग्रो करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। रिलेशनशिप सही करना है तो पहले टेंशन्स आएंगी, दैन आपकी चीज़ें वर्कआउट होती हैं। तो हरमिट आपको टॉप लेवल पे ले जाने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेहनत आप ज़्यादा करते हो, तो वैसे ही कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। देखिए बॉटम से क्या तो भी कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। चैरियट है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, हैप्पी फैमिली हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। तो मैं बोल रही हूँ ना, विद इन अ मंथ या तो आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो रही है, या फास्ट वे में कोई पर्सन आपके सही जा रहे हैं। विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या विद इन अ मंथ आप किसी की मैरिज, कोई पार्टी, कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। तभी ना इतना ज़्यादा सोशलाइज आप होने वाले हैं, ठीक है। तो ये कार्ड्स बहुत अच्छी एनर्जीज रख रहे हैं, लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, सेल्फ वर्क करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी लोगों की एनर्जीज पे ध्यान नहीं लगाना है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप ब्लेस्ड पर्सन हैं, एज अ चाइल्ड वो आपको ट्रीट करते हैं। और क्वीन का कार्ड आ गया, मतलब नर्चरिंग नेचर रहेगा यूनिकॉर्न्स का। किस चीज़ की आपकी नीड्स है, क्या आपकी डिज़ायर्स है, आप क्या चाह रहे हो, सारी फुलफिल की जाएंगी। ट्रस्ट करिए, ऐसा आप बिलीव तो करिए कि वो है आपको सेव करने के लिए। अभी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। एरीज, हाई प्रिस्टेस अगेन, ये दिख रहा है कि आपके सराउंडिंग में कुछ डेविल काइंड के लोग प्रेजेंट रहते हैं, वो एनर्जी रिलीज करेंगे। मतलब प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, मतलब इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, और आप एक प्योर नेचर रखते हैं, प्योर हार्ट रखते हैं। तो अगर आप ऐसा नेचर रखोगे ना, तो यूनिवर्स आपकी ऑटोमेटिक वे में मदद करते हैं, ओके। तो जितनी भी निगेटिविटी आपके चारों ओर हो रखी थी ना, वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज करेंगे। और लेकिन रियलिटी को आप देखिए, सच्चाई का साथ दीजिए। अभी और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है। द थ्रेड, देखिए कितना अच्छा मैसेज निकल के आया है। सारे कार्ड में एक ब्लैकिश मोड प्रेजेंट है, लेकिन एक थ्रेड प्रेजेंट है और रेनबो वाली एनर्जी है। क्या बता रहे हैं ये दोनों चीज़ें? अगर आपको ट्रस्ट है, फेथ है, भगवान यूनिवर्स जिनको भी आप मानते हैं, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, आप इस थ्रेड के थ्रू ना एक रेनबो वाली एनर्जी में चले जाओगे, वापस कलरफुल मोड में चले जाओगे। तो सिंपल आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जिनको भी आप मानते हैं, फेथ बना के रखिए, प्रेयर्स करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वही आपको इस प्रॉब्लम से निकालने की कोशिश करेंगे। 9 ऑफ स्वॉर्ड वाली एनर्जी से कैसे बाहर आओगे? जब इस थ्रेड का आप यूज़ करोगे। थ्रेड मीन्स आपका फेथ, आपका बिलीफ सिस्टम, ओके। तो अगर आप कलरफुल मोड में जाना चाह रहे हैं ना, तो इस एनर्जी को बनाए रखिए। अभी देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है एरीज। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है एंजेलाइट, इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज़ में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कम्युनिकेशन, तो विद इन अ मंथ आप काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस रिसीव करने वाले हैं। कम्युनिकेशन आपका किसी पर्सन के साथ हो सकता है, गाइडेंस आप गेन कर रहे हो, इंस्पिरेशन आप में बिल्ड हो रही है। स्पिरिट्स गाइड आपको यहाँ पे रास्ता बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे, और सडन वे में आप कुछ पॉजिटिविटी भी गेन कर सकते हैं।
या आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज़्यादा क्रिएट हो रखी थी, या आपका कन्फ्लिक्ट बहुत जल्द हो जाता है ना लोगों के साथ, वो सारी एनर्जीज़ यहाँ पे रिलीज़ होंगी। अब अगर मैं स्टोन की बात करूँ तो ये आपके इंट्यूशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। एंजल लाइट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एंजल गाइड्स आपको यहाँ पे मैसेजेस प्रोवाइड करेंगे, और कुछ आपके माइंड में जो ब्लर थॉट्स चल रहे हैं या टेंशन्स ज़्यादा चल रही हैं, तो कामनेस लाने का स्टोन ये काम करता है, आपके माइंड में पीस लाने का काम करेगा, और डायरेक्टली आप कम्युनिकेट कर पाओगे भगवान एंजल से प्रेयर्स के थ्रू अपने, ठीक है। और आपकी जो स्पीकिंग पावर होती है, मतलब जो कॉन्वर्सेशन आप करते हो लोगों के साथ, कई बार वो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो वो आपकी क्लियर हो रही है। नेचर में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो हीलिंग आपको मिलेगी। आपके सराउंडिंग में पॉजिटिविटी लाने का काम करता है। सिंपल आपको निगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो बहुत ही अच्छा स्टोन है, आप चाहें इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।